नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। आज 31 अगस्त सुबह 7:30 बजे की रिपोर्ट घग्गर को लेकर बड़ी अपडेट है। चूँकि पिछले एक दिन से लगातार जो O2 हेड पर और घग्गर में जो जल स्तर है वो कम होना शुरू हो गया है, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। प्रशासन और किसान सतर्क हैं, लेकिन आज रात से पानी बढ़ना फिर से शुरू हो जाएगा। पंजाब हरियाणा में तेज़ बारिश का असर हो चुका है और घग्गर में O2 हेड से राजस्थान के लिए 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते राजस्थान में भी घग्गर की वजह से कई रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं। और लगातार जो विभाग की तरफ से पल पल की जो अपडेट है वो उच्च अधिकारियों के साथ साझी की जा रही है। लेकिन सोमवार को पानी बढ़ने का फिर से अनुमान है, वो जताया जा रहा है। लेकिन सुबह की जो रिपोर्ट 7:30 बजे की रिपोर्ट देखें तो गुला चिका में जो रात का जो पानी था वो 28,160 क्यूसेक था, वो बढ़कर 37,893 क्यूसेक हो गया है। खनौरी में जो 6,800 क्यूसेक था वो अब 8400 क्यूसेक हो चुका है और चांदपुरा में 4100 क्यूसेक पानी है। सरदुलगढ़ में जो पानी रात तक 29,000 अप्रॉक्सीमेटली बहकर आ रहा था वो कम होकर अब 25,600 रह गया है। O2 हेड पर जो पानी 29,500 क्यूसेक था वो सिर्फ 28,000 क्यूसेक रह गया है। वहीं पर राजस्थान की तरफ जो सुबह और शाम की अपडेट थी 26,000 क्यूसेक पानी की, वो अभी तक बरकरार है। वही पानी है वो राजस्थान की तरफ छोड़ा जा रहा है। लेकिन आज शाम के बाद पानी फिर से बढ़ेगा, लेकिन फिर से एहतियात के तौर पर और जागरूकता के तौर पर आप अटैच रहिए। और आप जहां भी हैं, अगर किसी तटबंध पर आप अगर निगरानी कर रहे हैं तो ज़रूर आप वहां पर ये सेवा आप वहां पर निभाते रहें। लेकिन राजस्थान की भी आपको मैं पूरी अपडेट है जो मैं बताऊंगा आपको। 56 ऐसे गांव चिन्हित है जहां पर हर घर रात को तटबंध पर अब पहरा देंगे। तो घग्गर के उफान पर जिले का हर व्यक्ति चिंतित है, परंतु सबसे अधिक इसके किनारे पर बसे वो 56 गांवों के रहने वाले लोग परिवार हैं। ग्रामीणों ने अपने घग्गर पर रात को ठीकरी पहरे देने का फैसला लिया है। इसके चलते शनिवार की सुबह रानिया और एलाहाबाद खंड के गाँव के गुरुद्वारा और मंदिरों से अनाउंसमेंट करवाएगी, जिसके तहत हर कोई एक घर से एक आदमी को घग्गर पर ड्यूटी देने के लिए रात को पहुँच जाएगा। साथ ही ट्रैक्टर और अन्य सामान लेकर आए ताकि तटबंध को मजबूत है वो किया जा सके। तो ये स्थिति आपको हम सिरसा की दिखा रहे हैं, जहां पर O2 हेड की तस्वीरें हैं, जहां पर बहुत सामान्य स्थिति के साथ सब कुछ चल रहा है। किसी तरीके की दिक्कत यहां पर नहीं है। लेकिन 4 दिनों से लगातार बढ़ रहे घग्गर के जलस्तर में शनिवार को पहली बार गिरावट आने से आसपास के ग्रामीण और किसानों को राहत मिली है। सरदुलगढ़ से सिरसा में अब जो रात तक 32,000 क्यूसेक पानी आ रहा था वो अब पानी है वापस वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुला चिका में भी कम से कम जो 9,000 क्यूसेक पानी की जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई। लेकिन ये अनुमान है कि अगले 2 दिन फिर से पूरी आप कह सकते हैं कि एक चिंता के गुजरने वाले हैं। ज़रूर इसके ऊपर पैनी नज़र है वो रखनी पड़ेगी। और विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप शर्मा ने बताया कि विभाग पूरी तरह से सतर्क है। ग्राम पंचायतें से समन्वय बनाकर पोकलाइन और JCB मशीनें तैयार रखी गई हैं और लगातार विभाग इस बारे में पल पल की अपडेट है वो साझा कर रहा है। ग्रामीणों से लगातार संपर्क है। कुल मिलाकर घग्गर नदी में पानी का स्तर कम होने से राहत मिली है, लेकिन बाढ़ का खतरा टला नहीं है। प्रशासन और ग्रामीण मिलकर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। तो ये मैं आपको हरियाणा की तस्वीर दिखा रहा था। अभी हम थोड़ा राजस्थान की भी अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ के भी हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी उफान पर है। अवकाश के दिन भी तमाम दफ्तर खुले रहेंगे। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं क्योंकि यहां से 28,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। कई गाँव से गुजरने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। वैकल्पिक जो मार्ग है उनको खोला गया है। घग्गर नदी में पानी की भारी आवक के चलते कई गांवों के रास्ते बंद हुए हैं और आवागमन बाधित होने के चलते वैकल्पिक रास्तों की सूचना आमजन को दी जा रही है। इसके लिए डबली रठान उप तहसील का जो बहौल नगर को जाने वाला रास्ते पर अब काजवे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर विकल्प के तौर पर कालीबंगा सहजीपुरा होकर जाया जा सकता है। इसी तरह गंगा गढ़ से मक्कासर जाने का रास्ता, ये रास्ता जो नदी से होकर गुजरता था अब पानी के कारण पूरी तरह से बंद हो गया। ये भी विकल्प के तौर पर अब 4 किलोमीटर दूर को KNG से नाली पर बने पुल से होकर आवागमन किया जा सकता है। गांव गंगागढ़ से डबली जाने का रास्ता पानी बाढ़ जाने के कारण बंद हो गया है। विकल्प के तौर पर अब गंगागढ़ से सहजीपुरा होते हुए डबली रठान जाया जा सकता है। अमरपुरा थेड़ी के पास भद्रकाली मंदिर से गाँव ढालिया का काजवे घग्गर नदी में बाढ़ आने की वजह से जो बंद किया गया है, तो यहाँ भी जो विकल्प तौर पर जो आवागमन के लिए हनुमानगढ़ होकर जो यहाँ से
जाया जा सकता है। तो घग्गर नदी के उद्गम स्थल के आसपास फिर से अच्छी बारिश शुरू हो गई है। इससे 30 अगस्त 2025 को उक्त नदी के गुलाचिका हेड पर पानी की मात्रा बढ़कर जो अब 28,000 से सीधे आगे 37,000 पर पहुंच गई है। और इसके बाद पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से O2 हेड से राजस्थान के लिए 28,000 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया जा रहा है। इससे घग्गर साइफन में 15,000 के करीब, नाली बेड में 5,000, RD 42 GDC में 10,000 और RD 133 GDC डाइवर्जन में 4500 क्यूसेक पानी चल रहा है। भारी मात्रा में पानी की आवक होने के कारण इसका प्रबंधन करने में दिन रात अधिकारी जुटे हुए हैं। घग्गर के नाली बेड का पानी राय सिंह नगर के 30 GB से आगे पहुंच गया है। इस तरह से पानी चलता रहा तो 4-5 दिन बाद पानी वो पाकिस्तान सीमा तक पहुंच जाएगा। पानी की बढ़ रही मात्रा के बीच में जिला प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। तटबंधों की निगरानी के लिए अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। अफसर दिन रात वहाँ पर ड्यूटी है वो दे रहे हैं। तो पूर्व वर्ष में भी 1995 में घग्गर के नाली बेड क्षेत्र में हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के बीच का बंधा टूटने से आधा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया था। इस बार भी बढ़ रहे पानी को देखते हुए लोगों को बेचैनी है वो जरूर यहाँ पर बढ़ने लगी। फिलहाल स्थिति सामान्य है, प्रशासन अलर्ट है। नदी के तटबंधों की निगरानी के लिए क्षेत्र को अलग अलग खंडों से बांटकर अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। और कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल कुमार यादव ने आपात स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत घग्गर नदी से संबंधित समस्त राजकीय कार्यालय आगामी आदेशों अवकाशों में भी खुले रहेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया है कि अधिक पानी की संभावना पूर्व तैयारियों को देखते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंप भी 24 घंटे हैं वो खुले रहेंगे। और अभी थोड़ी सी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ बारिश की, कि अब बारिश का क्या अनुमान है। फिलहाल हरियाणा में आज लगातार 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिले पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, झज्जर, करनाल, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल में बारिश का अलर्ट है। इसी दौरान हल्की से तेज बारिश हो सकती है। आज सुबह से ही फतेहाबाद में बारिश शुरू हो गई है। गुरुग्राम से भी बारिश हुई थी, हालांकि थोड़ी देर के लिए बंद हो गई है। और वहीं पर घग्गर का पानी डेंजर लेवल को पार कर चुका है। शनिवार को यमुना, फरीदाबाद में भी मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र में ओवरफ्लो हो गई। इसकी वजह से कुरुक्षेत्र के कठवा गांव में पानी घुस गया और कुल 7 गांव में अलर्ट यहां पर किया गया है। और हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि मानसून की ट्रफ उत्तर भारत की ओर बनी हुई है। इसके कारण हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। सितंबर 3 तक जारी रह सकती है। इससे 1 सितंबर से अच्छी बारिश, जबकि 2 और 3 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वो जताई गई है। तो आप भी कमेंट करके बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपके वहां पर घग्गर की स्थिति क्या है। फिलहाल यही अपडेट है कि घग्गर पर फिलहाल खतरे के निशान पर जरूर है, लेकिन बाढ़ जैसा कोई खतरा ऐसा नहीं है और ना ही घबराने डरने की आवश्यकता है, बल्कि आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, अवेयर रहिए और आप प्रशासन की मदद कीजिए। और दूसरी बात, आप ऐसी वीडियो से सावधान रहें जो पुरानी वीडियोस कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किए जा रहे हैं, उनको वायरल ना करें, बल्कि प्रशासन को उनको दिखाकर आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करें ताकि लोग गुमराह न हो। और तेज रहना, सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ आपको कवरेज O2 हेड से सिरसा घग्गर की हनुमानगढ़ तक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।